चावल का उत्पादन और कीमतें अक्सर चर्चा में रहती हैं और वर्तमान में ये एल नीनो को लेकर और भी चर्चा में है। अब इसी बीच इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का अनुमान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 2026-27 में दुनिया भर में चावल का प्रोडक्शन 543 मिलियन टन रह सकता है, जो पिछले सीजन से 1% की कमी को दिखाता है। कहा गया है कि फिर भी ये दुनिया भर में चावल के औसत उत्पादन से काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि चावल के इस उत्पादन में उम्मीद की गई है कि हल्की गिरावट के कारण स्टॉक भी साल दर साल 1% गिर सकता है, जिसका अनुमान 195 मिलियन टन है, जो लंबे समय के औसत लेवल से भी काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि अगर चावल का उत्पादन कम होता है तो अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 11 वर्षों में यह पहला मौका होगा जब वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हल्की गिरावट आएगी। वर्तमान की बात की जाए तो भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक और उत्पादक देश है। भारत लगभग 150 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष चावल उत्पादक देश वर्तमान में बना हुआ है। हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देश के तौर पर स्थापित किया है। अब आईजीसी यानी कि इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की बात की जाए तो आईजीसी वैश्विक स्तर पर अनाज, चावल और तिलहन बाजारों की निगरानी करने वाला एक प्रमुख संगठन है। ये वैश्विक उत्पादन, खपत और व्यापार के आंकड़े जारी करता है, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल है। अब दुनिया भर में प्रमुख चावल उत्पादक देशों की बात की जाए तो कई देशों में चावल के उत्पादन में कमी आने के अनुमान एल नीनो के मद्देनजर लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि वियतनाम और फिलीपींस से लेकर भारत तक लगातार मजबूत हो रही एल नीनो की घटना प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति को और गंभीर कर सकती है। पर इन सब के बीच एक्सपर्ट्स ने भारत को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जिनमें उनका कहना है कि भले एल नीनो के कारण चावल को मुख्य भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों में इसकी कमी हो सकती है, पर भारत के चावल बाजार में सप्लाई अच्छी रहने की उम्मीद है। एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसपी योजना के तहत मजबूत खरीद, घरेलू स्तर पर अनाज का भरपूर स्टॉक इस उम्मीद को और मजबूत करता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चावल सप्लाई आने वाले दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद दिखाई देती है। जहां इस बात को यूएन की संस्था FAO ने भी कहा है, जहां FAO की हालिया रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि भारत इस साल 25 मिलियन टन का अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है और साल के आखिर में भारत का स्टॉक भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में पेश आंकड़ों में बताया गया है कि मार्केटिंग ईयर 2025-26 के दौरान MSP प्रोग्राम के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल की खरीद 54.15 मिलियन टन रह सकती है। बताया गया है कि जबकि इसी अवधि में पिछले साल 51.16 मिलियन टन चावल की खरीद देखी गई थी। साथ ही मार्केटिंग ईयर 2025-26 में रबी सीजन में चावल का उत्पादन अधिक होने का अनुमान भी सामने आया है, जिसके चलते सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद सितंबर 2026 तक चलने की संभावना दिखाई दे रही है। इन्हीं कारणों को देखते हुए रिपोर्ट्स में इस साल भारत के कुल चावल खरीद का अनुमान 58 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो पिछले साल के 55.5 मिलियन टन से ज्यादा है। इसी बीच एक आंकड़े में बताया गया है कि भारत द्वारा मार्केटिंग ईयर 2025-26 में अप्रैल 2026 तक लगभग 13.4 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया है, जहां पिछले मार्केटिंग ईयर की इस अवधि में निर्यात की मात्रा 14.5 मिलियन टन दर्ज की गई थी। भारत के चावल एक्सपोर्ट को लेकर USDA की एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि भारत का मासिक चावल एक्सपोर्ट धीमा था, लेकिन इस साल फरवरी के बाद इसमें तेजी आ गई है। साथ ही वर्तमान में बात करें तो राइस मार्केट पर नजर रखने वालों का कहना है कि भारतीय चावल की कीमतें अन्य देशों के मुकाबले अभी भी कॉम्पिटिटिव बनी हुई हैं, जिसका कारण स्थानीय स्तर पर कीमतों का कम होना और हाल ही के समय में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कमजोर होना है। गौरतलब है कि भारत इस समय चावल का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है। एल नीनो के कारण चावल के उत्पादन पर पड़ सकने वाले असर के बीच अब बताया जा रहा है कि एल नीनो के कारण चावल को मुख्य भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों में इसकी कमी भले हो सकती है, पर भारत के चावल बाजार में सप्लाई अच्छी रहने की उम्मीद है। इसी बीच इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का अनुमान है कि 2026-27 में दुनिया भर में चावल का प्रोडक्शन 543 मिलियन टन रह सकता है, जो पिछले सीजन से 1% की कमी को दिखाता है। हालांकि ये दुनिया भर में चावल के औसत उत्पादन से काफ़ी ज़्यादा है।